इम्पैक्ट जो आज दोस्त खुश हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा 3 महीने बाद यही दोस्त उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे होंगे कि ये भी एक दोबारा गलत डिसीजन हो गया है। जिस तरह लास्ट ईयर बजट के ऊपर लोकल के ऊपर ईएफएस खत्म कर दिया गया था, हमारी यही डिमांड थी कि इसको लोकल लेवल पर भी ईएफएस को बहाल किया जाए। पहले कितना तो पहले तो एक्चुअल रेंट जीएसटी स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना कारोबार ऑनलाइन शुरू किया, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिविजुअली कारोबार करते हैं। ये बताइएगा क्या इम्पैक्ट आएगा 18% सेल्स टैक्स लगाने का? क्या इसको हम ये बैकआउट कर जाएगा हमारा सारा का सारा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है इसके लिए? देखिए, मैं इसके ऊपर हम तो बड़े पुरुमीद थे और हमारी जो मेरी ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब से मैंने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप आईटी के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। हमारे बहुत सारी जो छोटी नए स्टार्टअप्स हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, उनको आप फैसिलिटेशन दें, ख़ास तौर पर गेटवेज़ के। आपको पता ही है, बड़ी कंपनीज़ ने तो अपने ऑफिस भी बाहर बना लेते हैं। और मेरे जो बच्चे हैं, और आपने देखा जब हमारी हिंदुस्तान से हमारी जब जंग हुई और हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जिस तरह हमें एक फ़तह नसीब करवाई अल्लाह पाक के करम से, इस तरह हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने साइबर में भी दुनिया को बता दिया कि हम उनसे बहुत आगे हैं। और ये मौका था कि हमें उनको फैसिलिटेशन देनी चाहिए थे। आज हमारी एक्चुअली जो बुक्स में आपको 3 बिलियन नज़र आते हैं, इस मोर देन 10 बिलियन, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं दी, तो वो उन बच्चों को अपने ऑफिस से शिफ्ट करने पड़े, या दुबई में या सऊदीया में या टर्की में या अमेरिका में। तो उसका सारा क्रेडिट चला जाता है उनको, बजाय हम उनको फैसिलिटेशन देते। हम ये ई कॉमर्स और इसके ऊपर बिल्कुल आना चाहिए, जिसने कमाना है उसको टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं इसके ऊपर हमें कैटेगराइज करना चाहिए था बहुत सारी चीज़ों को, उसको फैसिलिटेशन देनी चाहिए थी। अल्लाह करे शायद अमेंडमेंट्स के बाद जब बिल एक्ट फाइनल आए तो उसमें शायद वो समझ आ जाए, चूँकि कमिटमेंट दी थी। और मुझे याद है अच्छी तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसी टाइम जो हमारी आईटी के मिनिस्टर उनको बुलवाया और उनको कहा कि इसका सलूशन करें, इन बच्चों को फैसिलिटेशन दें। लेकिन अभी वो बजट में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं भाई, अमूमन ऐसे होता है कि बजट जब बन रहा होता है तो स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। क्या इस बार स्टेक होल्डर गए थे इस्लामाबाद? नहीं जी, इस बार स्टेक होल्डर्स, जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस बार आपने देखा था एक चेंज थी और हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी बहुत सारी तजावीज़ उसमें इंक्लूड होंगी, और वज़ीर ख़जाना साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद हमें 2 बार इस्लामाबाद भी बुलाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उसमें भी डिस्कशन हुई हमारी यही तजावीज़ के हवाले से। उसके बाद मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, आपको याद है, स्पेशल जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी हवाले से तशरीफ़ लाए थे अरुण अख्तर खान साहब। उनसे भी सारी डिस्कशन हुई थी और बड़ी क्लियर इस पर बहुत सारी चीज़ें थी जो उस दिन आप यहीं मौजूद थे, वो जो डिस्कशन हुई थी। लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पे तो अभी बजट में वो चीज़ें शायद उस तरह नज़र नहीं आई। अच्छा सर, बताइएगा जो बैंक प्रॉफिट पे इन्होंने टैक्स 15 से 20% कर दिया है, इसके हमारी इकोनॉमी पे, हमारी बिजनेस में क्या इफेक्ट आएंगे? और सर दूसरा बताइएगा, हमारा जो टोटल बजट है तकरीबन 18,000 अरब का है, उसमें से 8,500 तो हमने टैक्स और सूद की मद में और हमारे जो लोन लिए हैं उस पर कर दी। उस पर इन्होंने बात नहीं की कि हम लोन कैसे कम करेंगे या हम सूद कैसे कम करेंगे, उस वाले से क्या करेंगे आप? देखिए, आपका पहला सवाल क्या था सर, जो इन्होंने बैंक में 15 जी? बैंक से जी, मैं भी इसकी हम सपोर्ट करते हैं जी। हम तो कभी भी बैंक के अंदर पैसा रखने को सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि पैसा हमेशा जब मार्केट में होता है, बिजनेस में होता है, तो सर्कुलेट करता है। और ये जब पिछले दिनों में आपको पता है जब 22% पे मार्कअप था तो बहुत सारा मार्केट से पैसा उड़ गया था। आज भी हम कहते हैं कि हमें ये पैसा वापस चाहिए, लेकिन पैसा डंप कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन ये है। वहाँ पर कई बात नहीं की। मैं एक्सपेक्ट करता आप ये सवाल पूछेंगे। आपका बहुत सारा पैसा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में है। आपके पास 9,000 ट्रिलियन का जो पैसा है ब्लैक डॉक्यूमेंट इकोनॉमी है। उसके ऊपर जारी तौर पे आज कोई भी इकदाम मुझे नहीं नज़र आए। आपका बहुत सारा पैसा आपको पता है गोल्ड के अंदर डंप हो गया। क्या कोई ऐसा हमें नज़र आया कि उसके ऊपर भी कोई हम टैक्स करेंगे या उसके ऊपर कोई करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। दूसरी जो आपकी बात है कि हम लोन कैसे कम करेंगे, अभी भी 6,000 अरब रुपए का खसारा शो किया गया। देखिए, मैंने पहले कहा जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट और जो हमारी मेरे भाई जो मुल्क से बाहर से पैसे भेजते हैं, ये मिला के और उसके बाद जो हमारा इंपोर्ट का गैप होता है, वो गैप अभी तक हम इस बार कह तो रहे हैं, टारगेट तो इन्होंने किया कि 15 अरब डॉलर हमें इजाफा आएगा। लेकिन इन हालात में जो आज अनाउंस किया कि आपको लगता है वो आएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा अचंभे की बात है। अल्लाह करे ये जो टारगेट उन्होंने सेट किया है ये हो। क्योंकि मैं देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और हमने पिछले सालों में पाकिस्तान की बहुत तबाही देखी है।
मेरे फैसलाबाद की इंडस्ट्री जिस तरह बंद नहीं हुई, स्क्रैप हुई, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस बार बजट के बाद ये आपसे मीडिया को हम कर रहे होंगे कि यार ये देखें जी, आज ये बजट में अनाउंस हुआ, मेरी वो बंद इंडस्ट्री जो है, जो स्क्रैप हो गई और जो बची हुई है वो चलेगी। लेकिन आज सच्ची बात है, मैं तो थोड़ा सा मायूस हूँ। आपकी नज़र में ये बजट जो है ये किसान का है, सनतकार का है, सरमायाकार का है या गरीब आदमी का, किसको सपोर्ट करना है? ये बजट तो वही हुआ है जो हमेशा होता है। नहीं, मैं ब्यूरोक्रेसी भी नहीं कहूँगा सर, ये बजट हमेशा होता है जो हम हमेशा से एक ही रोना रोते हैं कि जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, जो कंसर्न चैम्बर्स हैं, जो कंसर्न एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, जो अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं, उनको बिठाएं। लेकिन ये वही हुआ है जो पिछले 25 साल से हो रहा है। वही 15 लोग आपको जो हर वक्त नज़र आते हैं, वही बैठते हैं, उन्हीं से पॉलिसी डिस्कस होती है और उन्हीं की बात मानी जाती है, और वो आज भी ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आ रहा है। अच्छा सर, आप एक सर बताइएगा सर, जो हमारी 44% पॉपुलेशन है सतह गुर्बत से नीचे है, तो आपको इस बजट के बाद अगले साल जब हम यहाँ पे बैठे होंगे, ये फिगर कम होगी, ज़्यादा होगी आपकी? ये तो ऐसे लग रहा है शायद इसके बाद और बढ़ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो और मुल्क के अंदर गुर्बत कम हो। देखिए, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार होता है, तो ये अब दुआ करें इस मुल्क के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वंस अगेन। दुआ ही नहीं, दुआ लिख रहे।